बहुजन समाज के लोग आज मानवर काशीराम जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि। तो इसी बीच जो उनके साथ काशीराम को राजनीति, मानवर काशीराम ने क्यों ठुकराया था राष्ट्रपति पद, 21 साल की उम्र में मायावती को कैसे राजनीतिक एंट्री कराई, समाजवादी पार्टी का कब उदय हुआ था, बहुजन के मसीहा मानवर काशीराम क्या चाहते थे बहुजन समाज को लेकर, इस वीडियो में। आज 15 मार्च है और आज उनका जन्मदिन है, तो उन्हें श्रद्धा सुमन और सत सत नमन मानवर काशीराम को। आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो पूरा वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं एसबी सागर, टीपीएन विचारक, राजनीतिक और बहुजन के मसीहा, बहुजन के नायक मानवर काशीराम जी का आज जन्म दिवस है। और इस मौके पर पूरे देश से जो बहुजन है, जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले हैं, देश में महा उत्सव की तरह बहुजन समाज के लोग आज मानवर काशीराम जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि। तो इसी बीच जो उनके साथ काशीराम को राजनीतिक पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री मिली, इस वीडियो में। तो सबसे पहले 21 साल की मायावती जो दिल्ली के एक प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, तो उनको उनके जब भाषण सुने मानवर काशीराम ने दंग रह गए। और इसी बीच उन्होंने निर्णय लिया कि जो मायावती हैं ये देश का भविष्य है, बहुजन की नायक है और ये ही देश को बदल सकती हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को आगे ले जा सकती हैं। यही सोचकर मानवर काशीराम ने मायावती को राजनीति में एंट्री दी। और 1993 में मायावती सबसे पहले सपा बसपा के गठबंधन से, काशीराम और मुलायम सिंह के गठबंधन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। मानवर काशीराम बहुजन के नायक, बीएसपी के संस्थापक ने बहुजन समाज के उत्थान के लिए और उनके कल्याण के लिए, उन्हें सत्ता दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। और आज भी बाबा साहब अंबेडकर के बाद अगर कोई भी मसीहा बहुजन का पैदा हुआ तो सिर्फ मानवर काशीराम। काशीराम शांतप्रिय व्यक्ति थे जो बहुजन समाज को, दलित समाज को उत्थान करने के लिए काम कर रहे थे। और उन्होंने इसी टारगेट को, इसी अचीवमेंट को आगे ले जाने के लिए मायावती में वह खूबी देखी जिनके कारण उन्हें मायावती को 2001 में उत्तराधिकारी घोषित किया बहुजन समाज पार्टी का। जब मानवर काशीराम ने 21 साल की मायावती जो एक टीचर थी दिल्ली के सरकारी स्कूल में, उनके भाषण सुनकर दंग रह गए। और उन्होंने 21 साल की मायावती में बहुजन को आगे ले जाने, बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए मायावती में बहुत कुछ देखा। और मायावती ने वो लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए लगातार संघर्ष किया और अपने जीवन में सिर्फ शादी न कर यह सिद्ध कर दिया कि वे बहुजन समाज की नायक हैं। और जो सपना था मानवर काशीराम को, उस पर खरा उतरने के लिए आज भी बहन मायावती बड़े स्तर पर बहुजनों को जगाने के लिए काम कर रही। लेकिन कुछ ना कुछ राजनीतिक ऐसी परिस्थिति होती है जिसके कारण उसका सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना किया जाए। जैसे बिजनेस चलती वैसे राजनीति, क्योंकि राजनीति में रिसर्च ये कहता है जब तक हम लोग आने वाले जो क्लाइमेट चेंजिंग है उस पर अगर काम नहीं करेंगे तो विफल हो जाएंगे। तो बसपा कहीं ना कहीं ऐसे कारण हुए जिनकी रिसर्च, जिनके अनुसंधान न करने के, फोरकास्ट पूर्व में आने वाली घटनाक्रम है जिनको रिसर्च ना करना, जिस पर काम ना करने के कारण बसपा पिछड़ गई है। फिर भी बसपा अपनी खोई हुई ताकत को बड़े स्तर पर संभालने में जुटी हुई है उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में। तो 21 साल की मायावती ने काशीराम से कहा कि अगर आप राजनीति में एंट्री करें तो आपके पीछे आईएएस अधिकारियों की लाइन लगा दूंगा। और वो सपना मायावती का सबसे पहले 1993 में पूरा हुआ। कभी नारा था मानवर काशीराम का कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी जिम्मेदारी। तो इस सपने के साथ साथ कहीं ना कहीं मानवर काशीराम चाहते थे कि जिसका वोट शेयर है, जिसकी संख्या है 25%, 30%, जितनी है उसी हिसाब से उसे हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए बहन मायावती को लगाया गया और मायावती ने इस सपने को साकार करने के लिए काम किया। 1900 काशीराम जी की जीवनी पर एक किताब लिखने वाले बद्री नारायण ने 1998 में काशीराम जो घटना हुई, जो काशीराम की राजनीति में एंट्री, उसकी बात इस जो लेखक है उन्होंने बताई अपनी किताब के माध्यम से। 1998 काशीराम ने पुणे के एक DRD लैब में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्य करते थे। लेकिन
उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर उन्हें राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि जब उन्हें उनके ऑफिस में जो महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रपिता थे उनको लेकर छुट्टी दी जाती थी, उसकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया। लेकिन उन्होंने जितने भी बहुजन नेता, बहुजन कर्मचारी, अधिकारी थे, मिलकर इस चीज का विरोध किया और महात्मा ज्योतिबा फुले की छुट्टी को स्वीकृत कराया। और तभी से उन्हें कसम खाई कि मैं या बहुजन समाज अगर एकजुट होकर काम करे तो वह अपने लक्ष्य को पा सकता है। इसी तरह मानवर काशीराम बहुजनों को सत्ता में, पढ़े लिखे लोगों को अधिकार दिलाने के लिए युद्ध करते रहे अपने जीवन में, और मायावती को वो उत्तराधिकारी घोषित कर अंतिम समय में मायावती को उत्तराधिकारी घोषित कर गए। और जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे और सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाया, बहुजन दलितों की शिक्षा के लिए अपर कास्ट के लोगों के पत्थर खाए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ये समाज पढ़े। लेकिन आज वो महात्मा ज्योतिबा फुले और काशीराम की देन है और उन सावित्रीबाई फुले की देन है, जिसके कारण आज बहुजन समाज पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और बाबा साहब के संविधान की वजह से आज उन्हें जो अधिकार दिए हैं उस पर आज इस बहुजन समाज को गर्व है, नाज है। तो जिस रास्ते पर, जिस मिशन पर काशीराम चल रहे थे, उस मिशन को लेकर मायावती लेकर चली। और काशीराम जब DRDA में असिस्टेंट लैब के पद पर कार्यरत थे, तब उन्हें इस जो घटना हुई, फुले की जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती का अपर कास्ट के लोगों ने विरोध किया, कैंसिल कराई। लेकिन सभी जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने उसका प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, एकजुट होकर और उस छुट्टी को दोबारा से स्वीकृत कराया। तो इस कारण उन्होंने अपनी जिंदगी में फैसला लिया कि जो बहुजन समाज है ये मिलकर अगर एकजुट हो तो ये निश्चित है कि वो सफलता पा सकता है। और उन्होंने ये छुट्टी दिलाकर फिर राजनीति में एंट्री की। इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि बहुजन समाज को हर हाल में सत्ता में पहुंचाना है। तो मायावती के रास्ते उन्होंने 4 बार, उनके जो टारगेट थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो नियम थे, उनके आधार पर मायावती को लेकर DRDA में महात्मा ज्योतिबा फुले की छुट्टी घोषित कराकर एकजुट होकर उन्होंने ये संदेश दिया कि जो बहुजन समाज है, अगर जब तक एकत्र नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, तब तक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। इसी बात सुनने के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए उन्होंने मायावती को प्रोजेक्ट किया। और मायावती ने उनके सपने को, मानवर काशीराम साहब चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए बहुजन समाज के लोगों को सत्ता दिलाना पड़ेगी, उन्हें राजनीति में आना पड़ेगा। और वह काशीराम साहब, बाबा साहब की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करते रहे। उन्होंने सारा जीवन इन बहुजनों के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे ले जाने के लिए काम किया। 1977 में जब मायावती 21 साल की उम्र में थी और सरकारी नौकरी पर जो दिल्ली में एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी करी, तब काशीराम ने दिल्ली के कार्यक्रम में मायावती को जोरदार भाषण को सुनकर अचंभित और दंग रह गए। उन्होंने मायावती में भारत का भविष्य देखते हुए प्रोजेक्ट किया बहुजन समाज पार्टी में, और मायावती को लेकर मानवर काशीराम ने उनके पिता से राजनीति में लाने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मायावती ने अपने राजनीतिक कैरियर को बढ़ाने, देश के खातिर, देश के भविष्य को आगे ले जाने के लिए, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए घर छोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में रहने लगी। और इसी रास्ते में बहुजन समाज को आगे ले जाना चाहती थी। और वो सपना 3 जून 1950 में सबसे पहले वो सपना पूरा हुआ जो मायावती वह चाहती थी कि वह उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंचकर बहुजन की अधिकार की लड़ाई लगे। तो 1995 में मायावती को सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसमें सापा बासपा के गठबंधन से सरकार बनी। और 2001 में मायावती को मानवर काशीराम ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मानवर काशीराम ने क्यों ठुकराया राष्ट्रपति पद? प्रोफेसर बद्री नारायण की किताब के अनुसार आज भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मानवर काशीराम को राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने अपने समाज के खातिर यह पद को ठुकरा दिया, क्योंकि वह देश को, बहुजनों को सत्ता में लाना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने उसे पद को, अटल बिहारी वाजपेयी के पद को नामंजूर कर दिया। चरवाहा से हाकिम बनाने का फार्मूला क्या था? दरअसल मानवर काशीराम बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए 14 अप्रैल 1973 में ऑल इंडियन बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बाप सेट की गठन किया, जिसका उद्देश्य पढ़े लिखे और नौकर पेशा बहुजनों को मंच के माध्यम से सत्ता तक पहुंचाया जा सके। तो इसी लक्ष्य के चलते मानवर काशीराम 80 के दशक के कार्यक्रम में जो संजय निषाद बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, अब उन्होंने निषाद पार्टी बना ली है। लेकिन उस समय संजय निषाद ने एक इंटरव्यू में बताया कि मानवर काशीराम कहा करते थे, जब तक दलितों के मस्तक में दूसरी पार्टियों का कब्जा रहेगा तब तक उनके घर हर बहा पैदा होगा, लेकिन अगर दलितों के मस्तक में उनकी पार्टी का कब्जा होगा तो उस
दिन उनका घर एक हाकिम पैदा होगा, एक सत्ताधारी पैदा होगा, एक मुख्यमंत्री पैदा होगा, एक प्रधानमंत्री पैदा होगा। तो ये जो वामसेवक का उद्देश्य था, वामसेवक के प्रोग्राम थे कि बहुजन को आगे ले जाया जा सके और नौकर पेशा दलितों को एकजुट करने की कोशिश लगातार अपने जीवन काल में मानवर काशीराम करते रहे और इस सपने को साकार करने के लिए वे लगातार सफल हुए, जिसके कारण बसपा प्रमुख मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। काशीराम के कहने पर समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। 1992 में जब मानवर काशीराम मुलायम सिंह यादव के संपर्क में थे तो उन्होंने मानवर काशीराम ने मुलायम सिंह यादव को एक पार्टी गठन की सलाह दी। तो 1993 में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठन हुआ, जिसके विधानसभा चुनाव में सपा 256 और 164 सीट पर बसपा लड़ी और दोनों ने मिलकर वहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और 1993 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया समाजवादी बहुजन समाज के संगठन से। तो इस तरह मानवर काशीराम के सपने को साकार करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने घर छोड़ा, समाज छोड़ा। तो आज भी शादी ना करके वे समाज के हित में काम कर रही हैं। तो आज मानवर काशीराम का जन्मदिन है, तो एक बार फिर उनको शत शत नमन और सच्ची श्रद्धांजलि। तो मेरे साथ बने रहिए बहुजन समाज के किसी भी न्यूज अपडेट को लेकर और लोकसभा की हर अपडेट को लेकर। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।